कहा पहले के पुरनिया एक बात कहा कि अहिर गड़ेरिया पासी ये तीनों सत्यानाशी। काहे बदे पुरनिया कहा कि अहिरन के काम पहले के समय में गुरुजी अहिर बिरादरी के लोग गाय भैंस पाले में बड़ा शौकीन होते। ऊ अगर अपन गाय भैंस लेके चली हाँ मान ला चरी के खेते में कोनो भी खेते में पड़ी तो ए भैया ए प्रधान जी बतिया आपको के काम हो जाए हमारो काम हो जाए। अगर अहिर बिरादरी के लोग अपन पलटन लेके जाइए तो गाय भैंस केवल पाती चरी यानी पाती खाई। अब पाल बिरादरी के लोग अगर अपन पलटन लेके पहुंचे गुरुजी से है तो विश्वकर्मा जी अच्छा बकरी भेड़ हाके हाका हो अच्छा कुल कार्य के ऊपर पूरी आदमी हो। अगर वो भेड़ बकरी जो ने खेते में पड़ी तो इतना तक खा ले गुरुजी की केवल एक बीता जड़िए ले छोड़ी आई तो मान लो आई जी पाल बिरादरी जी की बात नहीं लेकिन अगर पासी बिरादरी के लोग यापन जैसी भी लेके निकली हाँ 12 नंबर तो जड़िए सहित गुरुजी उठाई है उठाई के चले उजे कर खेत रही कहें जा सारे हो सही है कहा गबा कि अहिर गड़ेरिया पासी है तीनों सत्यानाशी मतलब जहाँ जागो कुल नाशे करबा तू लोग। 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते हैं 4 मित्रन के बात 4 दोस्त कई कहानी उठाते हैं कैसे अरे मूर्खता की भी हद होती है दोस्तों दोस्त थे 4 उनकी कहानी सुनो। अरे पंडित जी कहते कथा ताब से हैया दो मिला मैं दूधवा में पानी पाल मौलवी पंडित यादव के संग कहे आवो चली मेला लागल बभारे अरे अपने में खूब चारों चालाक थे चलते राह में करते लबारी कहे मूर्खता की भी हद होती है दोस्तों दोस्त थे 4 उनकी कहानी सुनो। पंडित जी कहते कथा ताव से यादों मिलावे है दूधवा में पानी वैसे जब से डेरी आई गुरुजी तो से अहिरन के ऊपर बड़ी विपत्ति आई। पहले के समय में लोग आधा लीटर दूधे में 1 लीटर पानी मिला के बेच दे लोग शिकायत करे कहा यादव जी पैसा भरपूर लेते दूधे में पानी ढेर आवत बा तो यादव जी लोग यहाँ दिमाग लगावे कहिए कि क्या बताइए भैंसिया छोड़ दे तालाब चलेगी पानी ज्यादा सूख ज्यादा पानी पे ले तो दूध हो में पानी दे दे जीगा बहादुर। अच्छा समाज में 2 प्रकार के पागल होते हैं एक पागल जिनको स्वयं ईश्वर बना के भेजता है और एक पागल जो लोग कहते कि बंतु पागल बा उजनिया सब कुछ लेकिन जान अनजान बनी है ये होते गुरुजी बंतु पागल पाल जी मौलवी जी पंडित जी यादव जी चारों बड़ा अच्छा मित्र रहे बड़ी घनिष्ठता रहे। पंडित जी कहेंगे यार गांव के बहरे वाले गांव में बड़ा बरियार मेला लगा बा काहे नहीं चलता तनी मेला देख लिया चली भदु वहीं भुसौला छोड़ा
कहे अब चला। अच्छा चले हैं चारों मित्र तले पंडित जी के रस्तवई में भूख लग गया। आज शाम भी ढलत रहे। पंडित जी कहन कि यादव जी जल्ले अब पंडित के पेटे में कुछ हो जाई नहीं। पंडित इस जंगल से एक कदम आगे नहीं बढ़े। यादव जी कहन अरे यार पागल हो गया कि रतिया में वो जंगलवा में तो है कहा मिली हो। कहे जंगलवा से नजदीक के गौना बा तू जाता तनी दूध मांग के उतार। पाल जी और मौलवी जी के भेज दा उ लकड़ी और चाउर के व्यवस्था कर दे। तनी थोड़ खीर बना लेवा जा खाई लई पेटे में कुछ जाई तो नींदो बढ़िया आई और सुबेरे मेलो देखो में अच्छा लगी। अच्छा यादव जी चल दी दूध मांगे बदे। पाल जी मौलवी जी लकड़ी और चाउर इकट्ठा करे बदे चल दी। पंडित जी जंगल में अकेले बैठान बेचारे उल्टा हलखत है। पाल जी कब आई हाँ। अरे मौलवी जी कब आई हाँ। यादव जी कब आई हाँ। अब विचार करत है गुरु जी एक लाइन गजल के भाव लगत बा कैसे। सम्मान किया गया था हमारे बड़े भाई के द्वारा प्रदीप यादव जी के द्वारा हाई कोर्ट इलाहाबाद गार्जियन जी के द्वारा यह सुंदर माला और 501 रुपए देकर सम्मान किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद बा। और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भी हैं यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद बा। ईश्वर हर मोड़ पे तरक्की दे हमरे एडवोकेट साहब के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद बा। कौन लड़का परवरदिगार अल्लाह से फरियाद करे अपने मासूका बदे कैसे। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। मेरे दिल पे हाथ रख दे। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। तेरे आने की खुशी में तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल जाए। मेरा दम निकल जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे और तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए। एक लाइन यहाँ पर बैठे आप सभी के लिए हमारी तरफ से कैसे। अरे माता पिता न होते माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते। माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते। माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते। अरे माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते। संसार में उजाला संसार में उजाला अरे उजाला संसार में उजाला। कहे माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते। संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। अरे माता पिता न होते हम न होते आप न होते ये पूरा संसार न होता। माई बाबू के देन बा जन्म पाई गया
मनई के तन पाई गया वाह नहीं तो आदमी तो आजकल के समय में कुकुरों से बैठा ले वाह एक कुकुर जी आए तो वो वफादारी दिखाई अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं करी लेकिन आदमी तनी सा चीज देख के वो अपने भाई के गला काटे बदे तैयार बा वाह हम तो सोचे थे कि राम जी बड़ा बढ़िया करे रहे कि अपने सेना में भालू और बानर लेके गए रहे नहीं तो आदमी सोना के चीज देख ले तो कर नियत बदल जाता वाह आदमी अगर सोने के लंका देखे होता का रावण जी झूठे परेशान होते और राम जी के मारे के बाद यही लंका नगरी में सोने के नगरी में हमहू के तनी कुछ दे दा राम जी के गटैया हम ही दबाए आदमी इतना फितर ए भैया अच्छा पंडित जी राल लखत है यादव जी आए कहने पंडित जी यादव जी कहे कि दूध के व्यवस्था होगी बा कहे यार दूध थोड़ी पियाई राती में अजले मौलवी जी पाल जी नहीं है तो ले खीर कहाँ से बनी कोनो दू जने आन कहे इला चाउर आ इला लकड़ी जे के आवत बा उ बनावो और ले चीनी हां एक पानी ले अरे ठीक बा यार कहे अब जे के आवे उ बनावे पंडित जी विचार करे यार ये हम तीनों पता ना कैसे बने हैं हम ही बैठ जाते हाथ गोड़ धो के हम ही बनाई ले वो अपने आपके बड़ जात के आदमी लगावे अच्छा हाथ गोड़ धो के बैठन खीर बनत बा खीर जब बनी गुरुजी खीर इतनी सुंदर इतनी गजब के बनी कि खीर के खुशबू जले नाक में गया खुशबू अरे लड़की खुशबू नहीं है खुशबू यानी सुगंध महक नाक के अंदर जब गया तो पंडित जी के मन में लालच आया पंडित जी कहे यार इतनी नगद खीर हम बनाए अब वही कुल बराबर बराबर बांटे के परी ऐसे बढ़िया तनी के कुछ दिमाग के लगाई पंडित जी बोला यादव जी मौलवी जी पाल जी कहे भाई यार आवा ए यादव जी आई राजू तनी यार आवा आई राजू आवा कहन हमरे लगे एक बढ़िया मस्त आइडिया बा कहन कवन कहनी खीर जितनी बनाए ही देखला बड़ी गजब के खुशबू आवत बा कहन हां यार आवत बा त देता काहे नहीं पेटे में चूहा कूदत बा कई खीर अगर हमार मना तो केहू एक कई खाई एक कई खाई सबके मन में लालच आ गया कहीं बतावा कैसे बा कहीं देखा वही तनी तनी खाईला एक एक कलछुल दे देते खाईला और राती में सोई जाया और सुबेरे उठा जेकर सपना सबसे बढ़िया रहे सबसे बड़ा रहे वो कुल खीर एक आदमी खा जाए अच्छा पाल जी तनी कल है खाए मौलवी जी पंडित जी यादव जी मौलवी जी यार सोई गए पाल जी यार पंडित जी यार अब भाई अहिरे के लइका पेट गहीर अब उके तनी से खीरे में कुछ जनाबे नहीं करे बार बार करवटे बदले कि यार खीरिया खाई ले का फिर सोचे नहीं यार खाई ले तो तीनों सुबेरे बड़ी मार मरी हाँ बार बार करवट यादव जी फेरत है तले विचार आवत बा मन में कैसे एक लाइन गीत लगत बा गोरी है कलाइया गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया गोरी है कलाइया गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बना ले तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बना
में हुई जंगल में होत बा नींद याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए नींद याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए नींद याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए नींद याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए खिरिया खाई गई ले आधी रात में नींद याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए खिरिया खाई गई ले आधी रात में नींद याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए खिरिया खाई गई ले आधी रात में कहे नींद यादों को न आए बाकी तीनों सोई जाए खिरिया खाई गई ले आधी रात में वाह सोचिए पंडित जी ने शर्त रखा था कि रात्रि में जो सपना बढ़िया देखी सुबेरे हुए खाई वाह यादव जी के पेटे में चूहा कूदा कहे कि अब ये सपना उपना का तेल ले वाह कहे सपना का अब तेल ले अब जले यादव जी कुछ खाइए नहीं तो उनका दिमाग खुली नहीं वाह रात्रि के 12 बजे बा उठे दबे पाव गए खीरी के बर्तन लगे ढक्कन हटाए के कुल खीर चट गई गई वाह आज जले कुल खीर यादव जी खाए ले फिर से ढक्कन ढाक के निकल दे अब नींद बड़ा बढ़िया आई आत्मक शांति मिलती अच्छा लेटे सोवत है आई ही खुशी में पंडित जी जल्दी उठ गए कहे नेपाल जी ए पाल भाई अरे राजू उठबा सो जा कहे उठा देखा राती में ढंग से भोजन नहीं किए रहे भूख बड़ी तेज लगबा ये बतावा राती में सपना का देखे रहे जी के बतिया सुन पाल जी कहाँ सपना है कौन सपना हो वो सपना वो सपना है कहे कौन सपना कहने रे रतिया वाली बतिया नहीं याद बका कहे न अच्छा वो सपना सुल्तानपुर वाली कहे वो सपना ही अच्छा हम बताओ थई रात में मैं सो रहा था ए महाराज सोवत सोवत हम 5वें आसमान पे पहुंच गए वाह झूठ बोलत है कहे सोते सोते मैं 5वें आसमान पे पहुंच गया अच्छा आदमी जब बड़ा खुश होइए कहे यार लागत भाई आज हम 7वें आसमान पे उड़े वाह तो 7वें आसमान पे 2 आसमान कम करा यानी 5वें आसमान अब मौलवी जी को उठाए मौलवी जी कहन पाल जी केवल 5वें आसमान पे रहन महाराज मौलवी भाई 7वें आसमान पे घूमत रहे और वहां पर इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं थी काली काली मस्त मस्त काली काली इनका करियो आदमी बड़ा नगद लगा कई इतनी सुंदर अप्सराएं थी क्या गजब का नृत्य कर रही थी आप पंडित जी कहने यार धन तो बड़ा तगड़ा दिमाग लगावत ई 5वें आसमान पे मौलवी भाई 7वें आसमान पे रहा बेटा हम पंडित हई रुको बताओ तई हम कहाँ रहे कहे महाराज तू लोग 5वें 7वें आसमान पे रह गया मैं सो रहा था और सोते सोते मैं क्षीर सागर पहुंच गया सपनावे में अई बतावा क्षीर सागर में तू का करत रहा और जब क्षीर सागर में तू रहा तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी कहाँ गए अये महाराज लक्ष्मी जी हमार गोड़ दबावत विष्णु जी कहाँ रहे विष्णु जी बैठ के पिछवा हवा करत रहे पीछे अरे यार सिरहाने लगे बैठ के हवा करत रहे पंखा अब यादव जी देखा कहीं देखा सारे का तनी के खीर खाए बदे इतना झूठ बोलत बा कि लक्ष्मी जी एकर गोड़ दबावत है यही विष्णु जी से हवा करावत देखा आप विष्णु जी के वाली बतिया बताई के पंडित जी एकदम खुश कहे हमसी तगड़ा के दिमाग लगाई यादव अयो यादव जी इनकर बुद्धिये 12 बजे खुलो था का करी है नहीं ये नौ कौन आसमान पे घूमते रही हम गए खुशी खुशी कहने यादव भाई ए भाई अरे राजू उठबा तू कुछ बतावा सो घर मेहरारू परेशान करे यार पंडित भाई घरे मेहरारू परेशान करत है या तू परेशान करत है मतलब चैन नाम का कहूँ जगह नहीं बा का बात बा कहीं देखा
पाल जी पचवे आसमान पे रहे ने, मौलवी जी सतवें आसमान पे, हम रहे क्षीर सागर में। है तू कुछ बतावा। पंडित जी देखा ना तो हम कोनो आसमान में रहे, ना तो कोनो इंद्रलोक में, ना तो स्वर्ग लोक में। है तब ए भाई तू तीनों जने तो हमका छोड़ के चल दिया। रतिया में सोवत रहे और सपनवे में एक बड़ा बरियार पहलवान भेटाई। पहलवान देखा यादव जी दिमाग लगाते हैं, खीर तो रातिन में खाई गए। अब वो दिमाग लगावे कि ये भैया रतिया में हमरे सपना में एक पहलवान भेटाई। कौन पहलवान का दिक्कत है रहे है सुना बतावत है भैया कि रतिया हमरे खातिर कितनी दुखदाई रहे। का बतावे एक लाइन गीत लगत बा के शादी विवाह में काकी माई लोग गावत थी जे के गारी गीत। कैसे बनारस वाले लोग गावत थे। अरे खतियाई गयो शहर बनारस से, खतियाई गयो शहर बनारस से। एक तनी से बदला जौनपुर वाले गाँव थे। अरे सुई डोली गई कलाई बिछे घड़िया मेरे, सुई डोली गई मतलब कि अच्छा गाड़ी है तो तू ही ठेका ली है गाड़ी की। और सम्मानित हमारे गार्जियन जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, बड़े भाई आप प्रदीप यादव जी एडवोकेट साहब हाई कोर्ट इलाहाबाद, गार्जियन जी के द्वारा इस भाव का सम्मान है 201 रुपए देकर सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रही काकी दादी लोग गई हैं। अरे कुछ आज मरूंगा कुछ काल मरूंगा, कुछ दिया दिया इसके बाद मरूंगा, सुई डोल चले। आजकल के लड़कियों कहीं अरे दादी मारूंगा नहीं, मारूंगी स्त्रीलिंग हो तो मारूंगी। अरे बचिया ये तना थोड़ी पढ़े लिखे। मारूंगा पढ़ी लिखी बोल क्यों भाई। अरे जिया गुरुजी वाह क्या बात है। इत महला गारी गीत रहे गुरुजी। ओतनो में नहीं भैया मारूंगा नहीं शुद्ध होत बा, मारूंगी के जगह का कहत है। अरे कुछ आज मारूंगे कुछ काल मारूंगे, कुछ दिया दिया इसके बाद मारूंगे, सुन बोल जा रे दादी फुल इज्जत पानी लई के जा दे। तो से बढ़िया दादा। अच्छा मेहरारू जब गाड़ी गीत गई है तो नाम नहीं जनिया तो हाई कोटेवा वाला, गमछिया वाला, है चफनवा वाला, हम पे कंफ्यूजन में डाल दे यार। हवा तनी से विचार करिया दिखा भी यादव जी दिमाग लगाओ तन पंडित जी से कहा का। अरे भेटाईगा ए पंडित भाई, अरे भेटाईगा छदर लइले मोटकी लाठी हो भेटाईगा। अरे भेटाईगा छदर लइले मोटकी लाठी हो रतिया में हम के पूछे रवा, कहा की क्रिया न लेता होगा। अरे रतिया में हम के पूछे रवा, कहा की क्रिया न लेता होगा। नहीं जानला लठिया से तो शादी हो, नहीं जानला हो लठिया से देव शादी हो जो नहीं जानला हो लठिया से देव शादी हो नहीं जानला। हाय पंडित भाई रात में जब वो पहलवान मिला तो बरियार लाठी लिए जैसे मार दादा ली है।
कहे बरियार लाठी लिए मिल गया कहे कहे उ लठिया महाराज हमरे मुंह न लगे लगाई दी काहे बदे कहे बे साले मैं व्रत हूँ मेरा उपवास है और तुम लोग इसी जंगल में ये खीर महकावत है यानी हमार व्रत तू लोग तोड़वाई देबा जाना था पापी जी अगर मानत नहीं अगर भूल से हम खाए ले तो का हुई कहे तब कहे उ कहे कि जितना जल्दी हो सके ओके खीर खाई ले चल उठ अरे बाप रे बाप अजले खिरिया के नाम सुने तेरे पंडित जी मुड़ो पकड़ के बोई छे ए भाई खिरिया कहूँ खाया तो नहीं अरे पहले सुना महाराज हम बहुत मना किए भैया हम खीर न खाए इतना मना की है कि पूछा मत कहे कि भाई अगर हम अकेला खीर खा ले हमारे 3 मित्र हैं पंडित जी पाल जी मौलवी जी सुबेरे इतना मार मरी कब मरवाए न होए बेचारा कहे से भाई छोड़ दा खीर हम नहीं खा पाऊ कहे लेकिन पहलवान माने के बहादुर तैयारे नहीं कहे कि उठ जल्दी जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी खीर खाई ले नहीं तो सुबेरे उन्हन मरिया हम ही रतिये 12 बजे मारब चालू कर देबे अब बेटा इतना मारब 6 महीना निहुरे ठहरबे कि कोनो डॉक्टर ही हड्डी नहीं जोड़ पाई या से चलो के खीर खाई ले कहे ए महाराज हम इतना डराई गए बोलरा जी कहे हम इतना डराई गए कि पूछो मत अरे मोरे माई पंडित जी कह रहे बकले लवा जले डरवावत रहे तो कहाँ रहे हम सब कबे साले अगर ही डरवावत रहे तो हम लोग कहाँ रहे मूड पकड़ के रोवा सब वहां चले यादव जी मने मन मुस्कुराते हैं आवाज सरऊ लक्ष्मी जी से गोड़ दबो पता नहीं मेहरारू कहूँ भाव गोड़ मीजो था कि नहीं पता चल मेहरारू गोड़ साथ तू चला हा लक्ष्मी जी से गोड़ दबावे विष्णु जी से पंखा करवावता तनी से खीरी बदे जेकर नाम लेके तू जियत खात है यार कथा बाँचत है यार उन्हीं से तू गोड़ दबावत है अरे वाह पंडित जी मने मन विचार करते हैं लागत बा लइके बा कुल सार लइके यही लिखत है ना मने मन ई सब सोच के यादव जी हंसत है कैसे तेरी के भाव लगत बा चतुराई चार कैले चमके ए बाबू चतुराई चार कैले अरे चतुराई चार कैले मिलके चली ना अहिर के सामने पंडित के पंडित है कि नहीं चलिए अरे के बुद्धि 12 बजे खुलत है बात के बाद बा लेकिन कौने 12 बजे खुलत है कि जनता नहीं पूछी हमार रतिये 12 बजे खुल गए तहां लोग के अब खुलत बा ए भैया पंडित जी गुस्सिया के कहे कि अबे साले खीर तूने खा लिया इतनी मेहनत से रात में हम मांगे हम बनाए पाल जी कहे हम चाउर लाए मौलवी जी कहे हम लकड़ी मांगे और तू कुल सरौआ कर ले खाई गया कहाँ रहे हम सब मर गया रे का अरे पंडित भाई तू अब गलते बोलत है यार होता अब जान लग कि दिमाग हमारे इतना खराब होता कि अब ही ना दोस्ती खत्म हो जाएगी पंडित जी कहे अच्छा भाई गुस्सिया मत लेकिन सही से बताओ जब वो पहलवानों मिला रहे तो कहे हमका लोग का नहीं बुलाए कहे अच्छा काहे नहीं बुलाए जाना था सुना बताओ तई बिरहा के आखिरी तरस लगत बा खाटी इलाहाबादी कर आए हाय अरे राम झकोरा मारे झूलनी बिरहा सम्राट स्वर्गीय दादा श्री रामधार यादव जी झूसी नरेश प्रयागराज गुरु जी का मैं अरे राम झकोरा मारे झूलनी कहे साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी हो झकोरा मारे एक हैदर अली गुरुजी तनी सब बदल देन
अरे घुसुरी गवा बरधा गा सार बाबू हां सार करियो बाबा अरे घुसुरी गवा बरधा कहाँ सरी आई मझारी घुसुरी गवा सत्य अनुसुईया में गाय रहे अरे गजब की हूँ बहिनी दक्षिण ना भतार हो गजब की हूँ बहिनी तीनू ना भतार हो अरे हमारे मुड़ी कटली पतो बतावे अरे हमारे मुड़ी कटली द मोर बूढ़ा भाई हमारे मुड़ी कटली तोर बूढ़ा भाई हो तोहार मुड़ी कटली तोर बूढ़ा दिमाग खराब का तब मोर मुड़ी कटली अरे त्यारू दुलही बतावे दूध हाँ अबे इंतजार करा कम से कम 7-8 ए भैया ई तो मोहल्ला साथ बतो के बात रहे अब यादव जी कहा जन हम काहे नहीं बोलाए तो का तीनों जने के जाना था अरे बोलाई कैसे पंडित जी अरे बोलाई कैसे पंडित जी तू रहा क्षीर सागर बोलाई कैसे पंडित जी सागर अरे महाराज बाबे तो तू ही बताया गोपाल भैया आई है गोपाल ढोलक बीच वाले से झंडू बम बहरहाल पीछे में तो तू ही आवत। अच्छा ये बतावा जब गांव में आदमी रही है ना तो प्रधान के चुनाई हो आदमी कौन जे मेहरबिया प्रधान हो गया जाना था वो मेहरारू के पीछे ढेर दिमाग लगावत मेहरारू के ऊपर कितनी विपत भय बा का कैसे होत बा ई कुल जानकारी बेचारू रखत है। महाराज खैर डब्लू गुरु जी और मंजीत भैया के संगतिया बड़ी पुरानी बको गुरु जी जितना बढ़िया मेरे मंजीत भैया जनिए शायद हम लोग नहीं जाना। खैर ठीक बा गुरु जी एक नंबर के आदमी है तू और हकीकत बात है केवल मुहे के है जोन है अंदर से बड़ा साफ आदमी नीट एंड क्लीन अरे जिया विश्वकर्मा जी जोले लोग पत्थरे से लइका जन्माए दे विश्वकर्मा जी हरे इनकर तो बातें छोड़ दे वाह अच्छा तब कहे मौलवी भाई गवा रहे सकवे या समान थे मौलवी भाई गवा रहे सकवे या समान थे मौलवी भाई गवा रहे सकवे या समान थे पाले ना आए पानी चिड़िया या रमान थे पाले ना आए पानी चिड़िया या रमान थे पाले ना आए पानी चिड़िया या रमान थे अरे तोहर सेवा करत रहली अरे तोहर सेवा करत रहली लक्ष्मी नटनागर बोलाई कैसे पंडित जी राची रकागर बोलाई कैसे पंडित जी राची रकागर हो राची रकागर बोलाई कैसे पंडित जी राची रकागर बोलाई कैसे राची रकागर बोलाई यादव जी कहन पंडित जी बड़ा दोस्ती करत है जले तीनों जने स्वर्ग लोग घूमत रहत का यादव ससुर मरी गए रहे ने हां यहां में जंगलों में अकेले छोड़ के गए रहे मान लो पहलवान हमका मार दियो त हमरे मेहरारू के का जवाब देता तू लोग हां तो तीनों जने मिलके हम पूछे राखी अरे खर्चा बचा अरे यार पूरा बोलो करा तू याद है अधूरा बतिया बोलो जरूरी बा कहे कि मान ला अगर वो पहलवान हमें मार दे का करी हम बतावा ए महाराज हम अपने मेहरारू के एकलौता मन से धुई है हम मेहरारू के हम अकेले है
कहे की है तो दिक्कत ये बा तोर बाबू कहाँ गया जिया बहादुर बारे हर बाबू कहे कि ए यादव जी गुस्सिया मत यार कहे कि तू लक्ष्मी जी से कोड़ दबो आवत है ओ नाच देखत है सतवें आसमान पे ए पाल ए सरऊ पचवे आसमान पे घूमत है लग्गा लग क्या रे और तू लोग हम कहीं जंगल में अकेले छोड़ दिया और खीरी के साथ ए भैया हम तनी के खीरी बदे आपन जान नहीं मरो ये बरे हम कुल खीर खाएंगे पंडित बोले तो बोले का खुद के बनाए जाल में बेचारू फंस गए अरे साला ही तो अहिरा बड़ा तेज दिमाग लगाई अब विचार करते हैं यार रातियों में भोजन नहीं की है सुबेरे सोचे ले कुल खीर हम खाए ले जा रातियों में नहीं खाए वही नहीं खाए अब तो पेटे में चूहा कूदत बा ऐसे ने मेला थोड़ी को दिखाई भैया जब पेटे में कुछ रहवे न करी तो आदमी कितना दूरिया चल रही हाँ अब विचार करत है पाल जी घिउर के लखे पंडित जी का मौलवी जी गुस्सिया के देखे पंडित जी का सर पंडित तोरे चक्कर में बड़का दिमागदार बनत रहा छुटिया नहीं के तोरे चक्कर में हम लोग नहीं खाए आज तू तो मरते है हम मरत है पंडित जी कहने भाई गरियावा मत हम पूजा पाठ करावे वाला आदमी चल हमारे मेहरारू कहे हम संत आदमी मत गरियावा भाई जान ले हर लागत बा अरे सरऊ तो गरियाऊ ना तो लतियाऊ बड़का संत नहीं लंठ कहा तेन कैसे पाजी और मौलवी जी आधा के भाव लगत बा हाय हो सपना सब अधूरा रही गईले मानवा के बाबू भाई गाय अकेले आहिर पूरा जीवना रतिया सपनावा में घुमलिया समनवा बाबू खत्म होइगा खाना भइले बहुत लाचार पंडित बोले रतिया में कैली ना भोजनवा याद सोची सोची माना बात बहुते पछतात है की रात में अगर भोजन कैले तो शायद ये नौबते नहीं आवत यादव जी देखा मुस्कुराते मने मन और ऊपर से सहानुभूति देते ना रे पंडित जी अरे जाए दे राजू हाँ तो हर दोस्त बच गया यह बहुत बड़ी खुशी मनावत अरे बड़ी खीर खा हाँ काय अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग खेत और जब आसमानन पे घूमे रहे तो का करे बने के टहरत रहे खाई लिए हो गया कहे पंडित जी की एक बात ते आज यादव हम जान ही गए आज इस कहानी ने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी है कौन सीखो इनकी जान ला भाई आज तुम्हार आँख खोल रही है कि आँख होख बाद में खुली आवा चला पहले मेला देखा है साले पागल हो गया है क्या रात में मैं भोजन नहीं किया सुबह मुझे भूख लगी है कहा चाहते हम मर जाए का अब यही से लोग चला घरे कहने भाई नहीं मेला हम देखा मार मेहरारू हमसे टिकुली और चूड़ी मंगाई हम तो जाब साले मैं नहीं चल सकता मेरी भावनाओं को समझ जान ले आज हम एकदम पश्चाताप में जियत है पाल जी कहने भैया हमार भेड़ बकरी हमारी इंतजार करत हो हमार भेड़ बकरी इंतजार करत हो भाई हमें छोड़ दे हमें जाए दे ए भाई तू जाए अकेले इस कहानी से सीख क्या मिली है आप लोग जानते हैं वो तो हास रस की बात है
कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है जानते हैं? कवि जी बताते हैं, आखिरी भाव खड़ी के भाव लगा, अरे अनुमान से बड़ा अनुभव कहे दुनिया सगरी, अरे पकड़ पे टवा के धैले तीनों घर के राजा जी पकड़ के टवा के तीनों अरे केहू से ज्यादा कबहू लगावा जन दिमाग हो, ता नाही सोचल सपना में लाग जाइया रवि भाई हमारे सूर्यामा खड़गपुर की 65 में से ये हारमोनियम के बड़े ही सुंदर वादक हैं। हमारे गार्जियन जी के द्वारा सुंदर माला 100 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। अरे घूम के लौटे चारों अपने अपने नगरी, अरे पकड़ पे टवा के धैले तीनों घर के अनुमान से बड़ा भाई अनुभव कहे दुनिया सगरी। जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र ज्यादा है तो आप ज्यादा जानते हो। आदमी जितना परिश्रम करेगा वो कम उम्र हो चाहे ढेर उम्र हो, आदमी वो सीखी और पूरा जीवन सिखाई में बीत जाता, फिर भी लोग पता नहीं कहे एक दूसरे से इतना जलन रखत है। अंत समय में इंसान जानता है कि मुझे राख होना है, लेकिन पूरी जिंदगी वही राख होने के लिए एक दूसरे से जलता रहता है। ये आज के लोगों के सच्चाई बात। और ये बात कभी अच्छा अगर केहू कहे कि यार मैं सुंदर हूँ, ये तो ठीक बा, लेकिन मैं ही सुंदर हूँ ये तो फिर ओकर घमंड बोलत बा। मैं सुंदर हूँ ये ठीक है, लेकिन मैं ही सुंदर हूँ ये उसका घमंड है। और कोई ये कहे कि मैं कलाकार हूँ ये ठीक है, लेकिन कहे कि मैं ही एक अच्छा कलाकार हूँ तो वो घमंड है। घमंड तो तानसेन के नहीं चलते आजकल के लोगन के काय औकात बा। और ये संगीत एक ऐसी विधा है, इसको पूरी जिंदगी सीखिए कभी पूरी नहीं होगी। और ये कभी मत सोचिए और केहू के बाप तू बना था तो तोहरो बाप केहू बन के बैठा बा। तोहरो बाप बन के बैठा बा। हाँ भैया, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। अब पंडित जी दिमाग तो लगावे, लेकिन अब उनका क्या पता कि यादो रतिये में खाएगे कुल इतना तगड़ा दिमाग लगाई जाए। कहने भैया आज कई सीख हमका बड़ी तगड़ी मिली बा, आज के बाद हम केहू से इतना दिमाग के नहीं लगाओगे। जवन रही जतने रही मोतने में सुखी रही बा। ये मेरे विधा के शीर्षक रहे यादव के चतुराई, और विधा शुरू हम करे रहे खत्म हमार भैया करे। हम का भैया ना एक वाला हमार सिस्टम हमार काम नहीं बा भैया। आखिरी में खनायन के पछे बा गुरु बिहारी गणेश गुरु रामलाल बाका। अरे स्वर्ग से चंदिका कवि हम लंदू का विजय पताका। अरे चतुराई चारों कैले जम के बाला वंशी रुचि अरे ज्ञान की ज्योति जलाई।